छत्तीसगढ़ में बीजेपी की बड़ी जीत के पीछे कौन से हैं बड़े फैक्टर? छत्तीसगढ़ के नगरीय निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने इतिहास रच दिया है। 25 साल में पहली बार बीजेपी ने इतनी बड़ी जीत दर्ज की है। 10 में से 10 नगर निगमों पर कब्जा जमाने वाली बीजेपी की इस जीत के पीछे कौन कौन से प्रमुख कारण रहे? क्या पीएम मोदी की गारंटी का असर दिखा और कांग्रेस को किन वजहों से हार का सामना करना पड़ा? आज हम इन सभी सवालों के जवाब विस्तार से जानेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अपने विचार हमें कमेंट में बताएं। बीजेपी की ऐतिहासिक जीत। छत्तीसगढ़ के नगरीय निकाय चुनाव में बीजेपी को जनता का भरपूर समर्थन मिला। इस चुनाव में नगर निगम की 10 में से 10 सीटें बीजेपी के खाते में गईं। नगर पालिका की 49 में से 35 सीटों पर बीजेपी ने कब्जा जमाया। नगर पंचायत की 114 में से 81 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की। ये नतीजे दिखाते हैं कि बीजेपी ने सिर्फ चुनाव नहीं जीता बल्कि जनता का भरपूर विश्वास भी हासिल किया। बीजेपी की जीत के 5 बड़े फैक्टर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का प्रचार अभियान। बीजेपी के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की रणनीति और प्रचार अभियान ने अहम भूमिका निभाई। उनकी चुनावी सभाओं, रोड शो और आम जनता से सीधा संवाद करने की नीति ने पार्टी को जीत दिलाने में बड़ी मदद की। अटल विश्वास पत्र ने जगाई उम्मीदें। बीजेपी ने इस चुनाव में अटल विश्वास पत्र जारी किया, जिसमें जनता से कई वादे किए गए। इन वादों में विकास, रोजगार, भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन और बुनियादी सुविधाओं में सुधार शामिल थे। ये घोषणा पत्र जनता को आकर्षित करने में कामयाब रहा। कांग्रेस की भ्रष्टाचार वाली छवि। बीजेपी ने चुनाव प्रचार में कांग्रेस सरकार के पिछले 5 सालों में हुए भ्रष्टाचार को बड़ा मुद्दा बनाया। निगमों में हुए कथित घोटालों को उजागर कर जनता के सामने रखा, जिससे कांग्रेस की छवि कमजोर हुई। आरक्षण और सामाजिक समीकरण। बीजेपी ने आरक्षण के मुद्दे पर जनता का विश्वास जीता। महिलाओं और पिछड़े वर्ग को मिले अवसरों के चलते कई समुदायों का झुकाव बीजेपी की ओर बढ़ा। सदस्यता अभियान और वोट बैंक मैनेजमेंट। बीजेपी ने चुनाव से पहले बड़े स्तर पर सदस्यता अभियान चलाया, जिससे पार्टी की पकड़ और मजबूत हुई। बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं की सक्रियता ने वोट प्रतिशत में बढ़ोतरी कराई। वोटिंग प्रतिशत। बीजेपी ने मारी बाजी। बीजेपी को 56.4% वोट मिले, कांग्रेस को 31.25% वोट ही मिल पाए। निर्दलीय उम्मीदवारों को 7.73% वोट मिले। पार्षद पदों पर बीजेपी को 46% और कांग्रेस को 33% वोट मिले। ये साफ दिखाता है कि जनता ने बीजेपी के विकास कार्यों पर भरोसा जताया और कांग्रेस को नकार दिया। नगर निगमों में बीजेपी का दबदबा। नगर निगमों में वार्डों की स्थिति कुछ इस प्रकार रही। रायपुर 70 में से 60 वार्ड बीजेपी को मिले। बिलासपुर 70 में से 49 बीजेपी ने जीते। कोरबा 67 में से 45 बीजेपी को मिले। दुर्ग 60 में से 40 बीजेपी के पास गए। राजनांदगांव में 51 में से 39 बीजेपी के खाते में गए। अंबिकापुर में 48 में से 31 बीजेपी को मिले। जगदलपुर 48 में से 30 बीजेपी ने जीते। धमतरी 40 में से 27 बीजेपी के पक्ष में गए। चिरमिरी 40 में से 27 बीजेपी को मिले। रायगढ़ 48 में से 33 बीजेपी ने जीते। कांग्रेस की हार की 3 बड़ी वजहें। गुटबाजी और अंतर्कलह। कांग्रेस में गुटबाजी इस बार खुलकर सामने आई। टिकट बंटवारे के बाद कई नेताओं ने पार्टी से बगावत कर निर्दलीय चुनाव लड़ा, जिससे कांग्रेस को नुकसान हुआ। जनता में सरकार के खिलाफ नाराजगी। कांग्रेस सरकार के 5 सालों में विकास कार्यों की धीमी गति, भ्रष्टाचार और प्रशासनिक लचरता से जनता में नाराजगी थी, जिसका फायदा बीजेपी को मिला। नेता प्रतिपक्ष का विवादित बयान। नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने अंबिकापुर में कहा था कि अगला चुनाव टीएस सिंहदेव के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। इससे पार्टी के अंदर ही असंतोष बढ़ा और कांग्रेस की हार पक्की हो गई। छत्तीसगढ़ निकाय चुनाव में बीजेपी ने 25 सालों की सबसे बड़ी जीत हासिल कर इतिहास रच दिया। इस जीत के पीछे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की रणनीति, अटल विश्वास पत्र, कांग्रेस की गुटबाजी और बीजेपी की जमीनी पकड़ अहम वजहें रहीं। अब सवाल ये है कि क्या बीजेपी इसी लय को विधानसभा और लोकसभा चुनावों तक बरकरार रख पाएगी या कांग्रेस अपनी कमजोरियों से सबक लेकर वापसी कर पाएगी? आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।